बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा लास्ट समय इस एक्सरसाइज का और कल से 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। ध्यान से समझना, इबारत वाला सम है। देखिए क्या कहना है इसमें, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दो वर्ग है, हम जानते नहीं है किस तरह के हैं। उन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है, योग मतलब प्लस, कितना है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमें दो वर्ग दिए गए हैं सम के अंदर, उनकी हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक ड्रॉ के थ्रू समझा देती हूँ क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। वैसे तो बच्चों को पता होता है बेसिक चीजें, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। एक मैं बना रही हूं बड़ा वर्ग और एक ये रहा आपका छोटा वर्ग। देखो, अब देखो बच्चों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। तो ये आप बीच वाला जो देख रहे हैं, बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जितना भी जगह दिख रही है, ये पूरा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों को मिलाकर कितना दिया गया है 468, वो भी इन दोनों का योग। ठीक है, उनके यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप का मतलब होता है आउटलाइन, आउटलाइन मतलब कि बाउंड्री भी कह सकते हो, किसी भी चीज की आउटलाइन, वर्ग हो आयत हो, तो इनकी जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाता है, परिमाप। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो इन दोनों के बीच जो परिमाप दिया गया है उनका अंतर कितना बता रहे हैं, 24। तो देखो मैंने माइनस का साइन और प्लस का साइन भी लगा दिया। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम छोटे वर्ग की भुजा x मान लेते हैं। अब देखो, पहली बात तो सम के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि तीन भुजा जो तीन अधिक है, पहले वर्ग से दूसरे वर्ग की भुजा तीन अधिक है, तिगुनी है, दो गुनी है, इस तरह का कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो हम छोटी भुजा को तो x मान लेंगे, बट बड़ी भुजा के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, माना कि छोटे वर्ग की भुजा, तो छोटे वर्ग की भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। फिर हमें क्या कहा गया है, अब बड़े वर्ग की भुजा हमें निकालना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अब वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 और साथ ही साथ उनके परिमापों का अंतर कितना है 24। तो यहाँ पर मैं परिमाप ले रही हूं, वर्गों के परिमापों का अंतर, क्योंकि जो परिमाप होता है वो बाउंड्री होती है, आउटलाइंस होती है, और वही हमारी भुजा होती है। ठीक है, तो अंतर कितना दे रखा है बच्चों हमें 24। अब कोई सा भी वर्ग ले, हालांकि हमें बड़े वर्ग की भुजा पता करनी है, तो ये वाला वर्ग अगर मैं ले रही हूं तो कितनी इसकी साइड से 4, छोटा लेंगे तो भी 4 आएगी, बड़ा लेंगे तो भी 4 आएगी। तो उनकी भुजाओं का अंतर, जिस तरह वर्गों के परिमापों का अंतर 24 हमें दिया गया है, तो उनकी भुजाओं का अंतर कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 24 और डिवाइड में हमें बड़े वर्ग की भुजा चाहिए, तो 4 इसकी साइड से है, उसका मैं डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 ले रही हूँ। अब बड़े वर्ग की भुजा हम क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, देखिए बड़े वर्ग की भुजा बराबर छोटे वर्ग की भुजा से कितनी अधिक है, 6। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है, इसलिए मैंने +6 कर दिया। एनी डाउट? अब हमारे पास दोनों साइड से आ गई है, मतलब रियल में नहीं, इसको हमने x माना और दूसरी को हमने फाइन करके लाए x + 6। अब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कितना लेंगे 468, क्योंकि जब तक हम इन दोनों भुजाओं पे वर्ग नहीं लगाएंगे तब तक हमारे पास भुजा फाइन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, छोटी वर्ग की भुजा निकालना और बड़े वर्ग की भुजा निकालना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, छोटे वर्ग की भुजा का वर्ग प्लस, वर्ग मतलब स्क्वायर, बड़ी भुजा का वर्ग, दोनों का योग कितना दे रखा है 468। अब इस तरह हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x स्क्वायर आएगा, प्लस पावर 2 दे रखी है तो हम x + 6 कितनी बार लिख लेंगे, 2 टाइम, इक्वल्स टू 468। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर 468 को इधर लाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एक्स का 6 में करेंगे तो
6x हो जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, मैंने आपको पहले भी सजेशन दिया है, समझाया है कि जो भी फर्स्टली रहता है यहाँ x है उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, फिर जो नेक्स्ट डिजिट रहती है तो यहाँ +6 है उसका मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में। तो देखो 6 का x में करेंगे 6x, फिर 6 का 6 में करेंगे तो 6 6 36 इक्वल्स टू 468। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो हम 2x² लिख सकते हैं बच्चों। 6 6 12x हो जाएगा, प्लस का 36 ऐसा का ऐसा, प्लस का 468 इधर आके माइनस का हो जाएगा, देन इक्वल में क्या हो जाएगा 0, राइट। अब 2x² प्लस 12x। अब यहाँ पर ये बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस किया 2 बचा, 6 में से 3 माइनस किया 3 बचा, 4 ऐसा का ऐसा, और बड़ी संख्या हमारी माइनस की इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशंस हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2, ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है, ये भी, तो इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 से भाग देने पर। तो देखो बच्चों 2 से जब मैं भाग दूंगी 2x² में तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x²। ठीक वैसे ही जब मैं 12x में 2 से भाग दूंगी तो 2 6 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x। ठीक वैसे ही 432 में भी 2 से डिवाइड करूंगी, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, तो 216 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसे द्विघाती सूत्र से हमें सॉल्व करना है और बड़ी भुजा और छोटी भुजा बतानी है। तो द्विघाती सूत्र के लिए हमें ABC चाहिएगा। तो देखो x² के आगे कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, राइट। B x का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा 6 और C माइनस का 216, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में यहाँ पर लिख लेती हूँ। फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का क्या होता है बच्चों, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। और अभी मैंने क्या लिया है, a बराबर 1 लिया है, b बराबर 6 लिया है और c बराबर माइनस का 216, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी तीनों हैं उसे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं ABC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू क्या दे रखी 6, बट ये जो फॉर्मूले का माइनस है इसको लगाना मत भूलिएगा आप, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, ठीक है। ऐसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, और c की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 216। एनी डाउट? डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आगे सोल्व करें, माइनस का 6 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस, अब यहाँ आप देख रहे हैं 6 2 नहीं करना है, 6 का 6 में मल्टीप्लाई मतलब कि 6 6 36, या माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन प्लस का ही आएगा, दैट्स क्लियर। अब 4 का मल्टीप्लाई 216 में करोगे आप तो आपका आ जाएगा 4 6 24, राइट, कैरी आया 2, 4 1 4 और 2 6 और 4 2 8, ये देख लीजिए मल्टीप्लाई भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, अंडर रूट सॉल्व करना है। माइनस का 6 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करोगे आप तो आपका 900 आएगा, कितना आएगा 900 डिवाइड में 2। अब आप सोच रहे होंगे मैडम 900 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो देखो मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ। वैसे अंडर रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, वेरी सिंपल, ये तो आपको पता ही है। मैंने 9 अलग कर लिया और यहाँ जो 2 0 है उसे मैंने 100 मान लिया, तो 100 का स्क्वायर रूट भी 10 होता है, ठीक है। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 30, 3 और 10 का 30, तो आप भले मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, 3 3 9 और 2 0 आंसर के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 900, मतलब कि 900 का वर्गमूल होता है 30 डिवाइड में 2। अब इसे हम एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, राइट बच्चों। प्लस लेने पर और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे माइनस लेने पर। अब देखो प्लस में जब मैं ले रही हूँ तो माइनस का 6 तो ऐसा का ऐसा, बट जो ये 30 दे रखा है 30 ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर माइनस का 6 तो ऐसा का ऐसा, बट यहाँ पर 30 माइनस का आएगा क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन माइनस का दिया है, राइट। अब देखिए 30 में से 6 गए तो कितने बचे 24, बड़ी संख्या प्लस की है कोई टेंशन नहीं, इसे कैंसिल करेंगे हमारा आंसर आएगा 2 1 2, 2 2 4, तो x इक्वल्स टू 12, मतलब कि एक आंसर आपका आ चुका है, राइट बच्चों। ठीक वैसे ही x इक्वल्स टू माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 36, कैंसिल करेंगे 2 1 2 बचा 1 16,
2 8 जा 16, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर x इक्वल टू -18। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा 18 आ रहा है और एक 12, बट ये जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। दैट्स क्लियर बच्चों, नेगेटिव मतलब कि माइनस में, ऋणात्मक, तो कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती है। तो इन दोनों आंसर में से सफिशिएंट मतलब कि ये वाला आंसर आपका सही है, देन ये वाला आंसर गलत है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हमने माना क्या था, छोटे वर्ग की भुजा, तो ये छोटे वर्ग की भुजा आपकी आ चुकी है, x इक्वल्स टू 12 मीटर। एनी डाउट बच्चों? अब छोटे वर्ग की भुजा आ चुकी है क्योंकि हमने इसे x माना था, और बड़े वर्ग की भुजा को हमने क्या माना था, x प्लस 6, तो ये x प्लस 6 इक्वल्स टू x कितना है बच्चों, 12 प्लस का 6 इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, ये भी हो जाएगा मीटर में, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? चलिए, ये सम भी कंप्लीट हो चुका है, प्लस एक्सरसाइज भी आज हमारी खत्म हो चुकी है। कल से मैं 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। ओके बच्चों, अगर सम समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।